हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के एमएस एक्सेल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिवोट टेबल। आप इसको पाइवोट टेबल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब ये जो आज का टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एनालिसिस के लिए। जनरली हम लोग जो एक्सेल सीख रहे हैं या हम लोग जो एक्सेल का वर्क करने वाले हैं, अगर आप एक्सेल सीखने के बाद, अगर आप एक्सेल पढ़ने के बाद आप किसी ऑफिस में जाते हो, जैसे कोई डेटा एंट्री या डेटा एनालिस्ट बनते हो, या फिर एमआईएस ऑफिसर बनते हो, या बैकएंड ऑफिसर हो, तो आपको डेटा एनालाइज का काम ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा एनालाइज करने से मतलब क्या होता है, तो जैसे अभी तक आपने बहुत सारा एक्सेल का अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा है, जिसमें आपने सिंपल पढ़ा कि हम डेटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। डेटा रिकॉर्डिंग के बाद आपने पढ़ा कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटा मुझे चाहिए पूरे टेबल से, तो हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए हमने फिल्टर पढ़ा, ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर, ये सब पढ़ा आपने। कोई पर्टिकुलर डेटा आपने उसके बाद किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को फेच करना है, तो उसके लिए भी आपने एडवांस फिल्टर ये सब पढ़ा। कोई डेटा में पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए होगा किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए लॉजिकल फंक्शन आपने पढ़ा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते। अब बात करें कि सर हमने जब सब कुछ पढ़ ही लिया, हमने नॉर्मल टेबल बनाना सीखा ही है, हाँ, डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखा ही है, जिसमें हम लोग कंट्रोल टी या कंट्रोल एल का यूज करते हैं। वो डेटा आने के बाद, टेबल में कन्वर्ट होने के बाद, हम लोग फिल्टर की मदद से डेटा फिल्टर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर की मदद से अकॉर्डिंग टू कंडीशन डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज है। तो फिर ये अलग से एक पिवोट टेबल क्यों? ठीक है, तो इसके लिए जवाब से पहले, इसके जवाब से पहले बहुत सारे सवाल हैं जो इनके जवाब के बारे में है। मतलब आपको, आपसे कोई पूछे या आप ही पूछो कि सर पिवोट टेबल हम क्यों पढ़, टेबल तो नॉर्मल जो एक्सेल बनाते हैं हम लोग एक्सेल डेटा से, वो तो एक नॉर्मल टेबल है, पिवोट टेबल हमने क्यों पढ़ा? तो मेरा आपके सवाल के बदले में मेरा कुछ सवाल होगा कि अच्छा चलो मान लेते हैं कि आपके पास एक टेबल है, सपोज ये मेरे पास एक टेबल है। अब इस टेबल में ना आपको सिटी के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना है कि दिल्ली सिटी का डेटा चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या डायरेक्ट ऐसे ढूंढ पाओगे दिल्ली सिटी का डेटा? आप क्या होगा, आपको इसमें ऑटो फिल्टर अप्लाई करना होगा, देन उसके बाद फिल्टर बटन पे क्लिक करोगे और तब जाके वो दिल्ली का डेटा निकलेगा। अब दिल्ली सिटी का डेटा तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक नेट सेल का कॉलम है। अब आपसे हम पूछे कि अच्छा ठीक है, दिल्ली सिटी का डेटा तो आ गया, लेकिन अब ये बताओ कि पूरा दिल्ली सिटी के टोटल नेट सेल क्या हुआ है, ये बता दो। तो आप क्या करोगे, डेटा निकालने के बाद आप इसका टोटल सम निकालोगे, है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं अच्छा ठीक है, दिल्ली सिटी में मान लेते हैं हमारे पास कुछ सेल्समैन है यहाँ पे, जैसे फैजाल है, कुमुद है, निशा है, रंजीत है, ऐसे हमारे सेल्समैन हैं। तो आप मुझे ना ये पता करके बताओ कि दिल्ली जो सिटी आपने निकाला उसमें कौन कौन से सेल्समैन हैं जो कि उन्होंने अपना सेल किया है। तो फिर इसके लिए अलग से आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। ऐसे दिल्ली जैसे निकलेगा तो ये सेल्समैन का नाम तो आ ही जाएगा। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि ठीक है, मुझे हर एक सेल्समैन का अलग अलग डेटा चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार पहले आपको सारे सेल्समैन के नाम को सॉर्ट करना होगा, यानी अरेंज करना होगा, देन एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग आप उस डेटा को निकालोगे और देन फाइनली रिजल्ट बताओगे, हाँ सर ये सेल्समैन का ये सेल्समैन का ये सेल्समैन का, ठीक है। ऐसा ही करेंगे हम लोग जनरली। उसके बाद अगर हमें कलर डिजाइन अप्लाई करना है तो भी हम क्या करेंगे, तो हम लोग जाके फॉर्मेटिंग करेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे काम है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ये सारे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ग्रुप में है। अब 1 से 9 तक के यहाँ है। अब हमें सिर्फ 1 से 3 तक का एक जगह चाहिए, फिर 4 से 6 तक का एक जगह चाहिए, फिर 7 से 9 तक का एक ग्रुप में चाहिए डेटा।
तो फिर उसके लिए फिर अलग से आपको एक एनालाइज टूल्स यूज करना पड़ेगा, अलग से आपको बहुत सारे फॉर्मूला और कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, है ना, तब जाके आप इस तरीके से पूरा डेटा को आप एनालाइज कर सकते। और अगर हम कहें कि ये सारा काम आपको बिल्कुल इजीली बिना किसी अलग अलग टूल्स और फीचर्स के यूज किए हुए भी हो सकता है, तो क्या ये अच्छा नहीं लगेगा? हम जो इतना सारा क्वेश्चंस आपसे पूछा हमने, ये करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए अलग अलग आपको टूल्स याद रखने होंगे, अलग अलग कमांड्स आपको याद रखने होंगे। अगर एक भी कमांड नहीं याद आ रहा तो मेरे क्वेश्चंस का हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं कहूँ कि ये सारा कुछ आप एक ही जगह पे कर सकते हो और बिना अलग अलग कमांड यूज किए कर सकते हो, तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी ना कि अरे चलो हमको इतना सारा कमांड टूल्स ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। और बिल्कुल नहीं करना है अगर आप पिवोट टेबल यूज करते हो तो। ये सारा काम जो मैंने बताया ना पिवोट टेबल से बहुत ही आसानी से, है ना, बिना अलग अलग टूल्स और अलग अलग टैब्स को यूज किए हुए हम कर सकते हैं। ठीक है, इवन कि यहाँ पे ना हम लोग एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड बोले तो यहाँ पे जैसे हम ना फिल्टर जो करते हैं ना हम लोग, तो फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर ऑटो फिल्टर लगाते हैं बटन, या एडवांस फिल्टर करते हैं हम लोग ना, उसके लिए एक फिल्टर बटन का एक मतलब बड़ा सा एक बोर्ड जैसा बनाते हैं, जिसमें अलग अलग जैसे सिटी वाइज करना है तो हम सिटी के नाम का वहां पे बटन होगा। जैसे हम जिस सिटी के बटन पे क्लिक करेंगे उस सिटी का डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। जिस सेल्समैन के नाम से बना देंगे, जिस सेल्समैन का डेटा हम क्लिक करेंगे बटन पे उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम डेट वाइज बना सकते हैं, जिस ईयर का हमें डेटा चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो मैंने एक सीट बना रखा है इसमें 2019, 2020 और 2021 का डेटा है हमारे पास। तो आपको 21 का डेटा जानना है, 2020 का जानना है, 2029 का, सॉरी 2019 का जानना है, तो आप उसके लिए भी बटन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा चीज आप आसानी से पिवोट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए हम नॉर्मल टेबल के कंपैरिजन में पिवोट टेबल का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इवन कि अब आपको कहा जाए कि ठीक है आपके पास जो सेल्समैन के नाम है ना, या आपके सिटी के नाम है ना, आपको सिटी वाइज अलग अलग सीट में डेटा हमको चाहिए, जैसे दिल्ली सिटी का अलग चाहिए, मुंबई का अलग, कोलकाता का अलग, ऐसे अलग अलग चाहिए, या फिर सेल्समैन के अकॉर्डिंग फैजाल का अलग, कुमुद का अलग, निशा का अलग, रंजीत का अलग, ये सबका क्या है अलग अलग सीट में डेटा चाहिए। क्या करोगे, अलग अलग सीट में आपको 4 बार एडवांस फिल्टर, अगर हमारे पास 4 सेल्समैन है तो 4 बार एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा ना, तब जाके अलग अलग सीट में डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। अब मान लेते हैं 4 की जगह सेल्समैन यहाँ पे 4 की जगह 40 होता है या 400 हो जाता, अब 400 तो हम ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है हम लोग 255 प्लस लाते हैं। तो मान ले 40 ही सेल्समैन का नाम है, तो 40 सीट्स लाने के लिए 40 टाइम्स आपको एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा। पिवोट टेबल की मदद से ये 44 हो या 40 हो, हम बस 4 सेकेंड में, 4 मिनट भी नहीं, 4 सेकेंड में हम सारे सेल्समैन के नाम के अलग अलग सीट पे डेटा हम ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवोट टेबल। इन सारे रीजंस की वजह से ना हम पिवोट टेबल को यूज करते हैं। अब इतना सारा मैंने बखान कर दिया, इतना सारा इसके बारे में मैंने बड़ाई कर दी, इतने इसके फीचर्स बता दिए, अब करे भी तो कैसे सर, वो तो बता दें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहें तो अपने इस डेटा टेबल को नॉर्मल टेबल में रख सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ पे जो डेटा है 35 डेटा है, 34, इसके आगे भी मुझे डेटा इसमें और इंक्लूड करना है, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले ना इस डेटा को, ये जो डेटाबेस है इसको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल प्रेस कर, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें नीचे आगे ऐड करेंगे ना, तो आगे इसमें डेटा ऐड होता जाएगा। और एक सबसे खास बात, ये डेटा जैसे ही नीचे ऐड करते जाओगे, और पिवोट टेबल में तो जब अभी तक का जो डेटा है वही दिखाएगा, जैसे ही ये नया डेटा ऐड करोगे ना, वो पिवोट टेबल में बस एक रिफ्रेश करते ही ये सारा डेटा वहां पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यानी जितना नया डेटा ऐड होता जाएगा
पिवोट टेबल में सब का सब क्या होगा, अपडेट होता जाएगा और सारा कैलकुलेशन भी चेंज होता जाएगा आपका ऑटोमेटिक। ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पिवोट टेबल। और पिवोट टेबल के लिए मैंने बताया था एक डिफिनीशन, तो मैंने लिखा, पढ़ लो। A pivot table is a powerful tool to calculate, summarize and analyze data that lets you see comparison, patterns and trends in your data. Pivot table works a little bit differently depending on what platform you are using to run Excel. मतलब कहने का है कि हम डेटा कैलकुलेशन करना हो, समराइज करना हो, एनालाइज करना हो, कंपैरिजन देखना हो, इन सब कामों के लिए हम एक सिंगल पिवोट टेबल यूज कर सकते हैं। लास्ट में इसने कहा पिवोट टेबल वर्क अ लिटिल बिट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग टू रन एक्सेल। आपको जो है ना पिवोट टेबल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, दिख सकता है। मतलब आप एक्सेल में किस प्लेटफॉर्म पे यूज करो। जैसे अभी जो पिवोट टेबल है वो नॉर्मल में पिवोट टेबल आपको बताऊंगा। आगे एडवांस एक्सेल के पार्ट में हम लोग डेटा मॉडल के थ्रू, पावर बीआई के थ्रू, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू हम लोग पिवोट टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको एडवांस एक्सेल में सीखने को मिलेगी। तो इसलिए इसने कहा कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। अभी आप जो नॉर्मल ये डेटाबेस यूज कर रहे हो या आप डेटा मॉडल यूज कर रहे हो, पावर बीआई यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारा कुछ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए। तो हमें अभी फिलहाल नॉर्मल यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग पे सेलेक्ट किया, इस टेबल के कंट्रोल टी प्रेस किया, ये देखो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया। इसमें माय टेबल हैज हेडर ऑप्शन को चेक मार्क लगाते हुए ओके करेंगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से ये जो फिल्टर बटन आया है हेडिंग में ना, हम टेबल डिजाइन टूल में जाके यहाँ से ये फिल्टर बटन अनचेक कर देंगे, ये हट जाएगा। अब इससे क्या होगा बेनिफिट कि आगे जैसे जैसे हम डेटा ऐड करेंगे ये डेटा इस टेबल में इंक्लूड होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पिवोट टेबल क्रिएट करेंगे। तो किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये देखो टेबल्स ग्रुप में सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन आता है पिवोट टेबल का। इस पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, और यहाँ पे देखिए डेटा मॉडल जो कि अभी हाइड है। ठीक है, इसके अलावा अगर पावर बीआई अगर हम यूज कर रहे होते तो यहाँ पे एक ऑप्शन पावर बीआई का भी आता लिस्ट। तो आप किस प्लेटफॉर्म से यूज करना चाहते हैं, तो हम अभी फिलहाल नॉर्मल टेबल रेंज लेना चाहते हैं। हम इसको टेबल में कन्वर्ट बिना किए भी, जो अभी मैंने कंट्रोल टी किया ना, उसके बिना भी पिवोट टेबल में हम इसका यूज कर सकते थे। लेकिन मैंने किस बात के लिए किया है, ताकि आगे डेटा ऐड करे तो उस टेबल में ऐड होता जाए। अगर हम रेंज लेके चलते बिना टेबल में कन्वर्ट किए हुए, तो जो भी नया डेटा ऐड होता ना वो मे बी कि आपका पिवोट टेबल में अपडेट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये करा है। अब देखो मेरे इस पूरे टेबल का नाम क्या है, टेबल 2। ठीक है, ये कैसे पता करोगे, मैं एक बार कैंसिल करके दिखा दूं। आप देखो इसमें जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे, टेबल डिजाइन टैब में आओगे ना, तो ये देखो यहाँ पे टेबल का नाम होता है, ये टेबल 2 नाम है ना इसका। हम इसे चेंज कर सकते हैं, अपने नाम से कुछ भी नाम यहाँ पे इसका रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल याद रखना ये टेबल 2 ही है। ठीक है, वापस चलते हैं इंसर्ट टैब, पिवोट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल रेंज में देखो ये टेबल 2 सेलेक्ट हो गया, मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें पिवोट टेबल कहाँ पे बनाना है, इसी सीट में बनाना है, तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे सेलेक्ट, और अगर किसी दूसरे सीट में हमें पिवोट टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी सीट में बनाना चाहता हूँ, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन में मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ से बनाना चाहता हूँ, ये यहाँ मैंने लिया ओके। अभी देखो ये पिवोट टेबल का ये आ गया, यहाँ पे एरिया सेलेक्ट हो गया, और ये आ गया पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स, इसको बोलते हैं फील्ड लिस्ट बॉक्स। ये आपको क्या बताएगा, तो इसमें जितने सारे आपके हेडिंग्स है ना यहाँ टेबल में, डेट, सेल्समैन, सिटी, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कस्टमर, नेट सेल्स, ये सारे यहाँ पे हेडिंग्स आपको बताएंगे। ठीक है, डेट, सेल्समैन, सिटी, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कस्टमर्स और नेट सेल्स। अब हमें कैसे पिवोट टेबल बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो सेल्समैन का नाम क्या है, कॉलम में रो वाइज है ना रिकॉर्ड में, हाँ हम इसके कॉलम में देना चाहते हैं, तो इसे हम लोग सेल्समैन लेंगे, और यहाँ से देखो ये कॉलम फील्ड है ना, यहाँ पे डाल दो, देखो ये कॉलम वाइज आ गया, रो से कॉलम में यहाँ बदल। ठीक है, अब इनका आइटम जो है ना प्रोडक्ट, वो हम रो में लेना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे रो में। अब इन्होंने कौन कौन सेल्समैन ने कितना सेल करा है, तो नेट सेल्स को ना हम उठा के यहाँ पे वैल्यू दिया,
जब जो टोटल हमें कैलकुलेशन जो भी करना है ना, उसको हम कहाँ उठा के डालेंगे, वैल्यू वाले फील्ड में। अब ये कॉलम वाइज दिखाना है जिस फील्ड को, उसको कॉलम में डालोगे, रो वाइज दिखाना उसको रो में डालोगे। मैंने अभी ये फिल्टर वाला ऑप्शन को अभी नहीं बताया, आगे बताऊंगा। अब देखो ये तुरंत ऑर्गेनाइज हो गया ना। अब टोटल कीबोर्ड का एक जगह आ गया। अब ये क्या दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ टोटल सेल्स तो नहीं दिखा रहा, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या मैंने लिया, सॉरी ये नंबर ऑफ कस्टमर ले लिया मैंने। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कीबोर्ड को फैजाल ने 14 कस्टमर के साथ डील करा है, माउस सॉरी मॉनिटर 9 कस्टमर्स के साथ और माउस को 16 कस्टमर के साथ डील करा है। उसी तरह से कुमुद का है ये डेटा, निशा का है, रंजीत का है, ऐसे करके टोटल उन्होंने 39 कस्टमर्स के साथ डील करा फैजाल ने। ये देखो यहाँ पे क्या है, पूरा टोटल भी आ गया, सब टोटल भी आ गया, ग्रांड टोटल भी आ गया। यहाँ पे देखो टोटल ग्रांड टोटल आ रहा ना, टोटल सबने मिलके कितने सारे कस्टमर्स को डील करा है, 156 कस्टमर। मुझे यहाँ पे ना ये हटाना है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, आप ये इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके रिमूव फील्ड कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप यहाँ पे आके ना इसको अनचेक कर दो। तो ये देखो हट गया, यहाँ पे दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। उसके बाद अब नेट सेल्स को उठा के मैंने यहाँ रखा, तो देखो सारे का नेट सेल आ गया और ग्रांड टोटल भी आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये रो लेवल आ रहा है, इसका रो लेवल में क्या है, ये सारे प्रोडक्ट के नाम है ना। अब आप चाहते हो कि नहीं, यहाँ पे रो लेवल की जगह क्या है, प्रोडक्ट नेम आए, यहाँ पे सम ऑफ नेट सेल्स है, कॉलम लेवल है, कॉलम लेवल की जगह पे क्या लिखा है, सेल्समैन लिखा है। तो इसके लिए ना जैसे ही ये पिवोट टेबल आ जाता है, आपके पास एक पिवोट टेबल एनालाइज टैब आता है और एक डिजाइन टैब आता है, ये दो टैब है। तो आपको यहाँ पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाना है, सॉरी डिजाइन टैब में जाना है। डिजाइन टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ना ये देखो, ये लेआउट ग्रुप है जिसमें ये रिपोर्ट लेआउट है, इसमें जाओ शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, इसको शो इन आउटलाइन फॉर्म करोगे तो देखो आउटलाइन फॉर्म करते देखो यहाँ पे कॉलम लेवल के जगह सेल्समैन और यहाँ पे रो लेवल के जगह प्रोडक्ट का आ गया प्रोडक्ट। अब हेडिंग समझ में आ रहा है कि कौन क्या है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप टेबुलर फॉर्म में करोगे तो देखो सब में ग्रिड लाइन जैसा आ गया। इसे देखो टेबुलर फॉर्म में से इसको आउटलाइन करेंगे तो देखो बीच में ग्रिड लाइन नहीं है ना, जैसे ही इसे टेबुलर फॉर्म करेंगे तो ये देखिए ये ग्रिड लाइन में आ जाएगा, टेबल के फॉर्म में आ गया। उसके बाद यहां से आपके पास है रिपोर्ट ऑल आइटम लेबल्स। आइटम लेबल्स में ये पहले टेबल से हटा लो, इसको आउटलाइन कर लो। अब आइटम लेबल, ऑल आइटम लेबल, तो ऑल आइटम लेबल में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लेबल्स, ये तो सारे इसके अंदर ये एक ही आइटम है कीबोर्ड। अगर मान लेते हैं कीबोर्ड एक ग्रुप होता है और उसके अंदर और भी आइटम होते हैं तो वो सारे उसके लेबल्स वाइज दिखाते हैं, इस लेवल में ये आइटम है, इस लेवल में ये आइटम है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं डू नॉट रिपीट लेबल्स, लेबल को रिपीट नहीं कराना, मतलब एक ही लेबल बार बार नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस है, यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये है ब्लैंक रोज का, तो यहाँ इंसर्ट ब्लैंक रोज, तो यहाँ पे कोई ब्लैंक रोज नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई डेटा नहीं है। रिमूव ब्लैंक लाइंस, ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्रांड टोटल, ये जो ग्रांड टोटल का ऑप्शन है ना, जो इधर यहाँ पे राइट साइड में उधर बॉटम में आ रहा है, तो ये ग्रांड टोटल यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, ऑफ रोज एंड कॉलम्स ग्रांड टोटल, देखिए सारे ग्रांड टोटल हट गए। इसके बाद इसमें आता है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो ये सब में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सिर्फ रो के लिए चाहते हो तो ये करो, देखो सिर्फ रो का आ गया ग्रांड टोटल। अब सिर्फ कॉलम का चाहते हैं तो कॉलम का आ जाएगा, ये देखो सिर्फ कॉलम का वाइज आ गया। रो और कॉलम दोनों चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन लेंगे ऑन रो, ठीक है, ऑन फॉर रो एंड कॉलम, ऑन फॉर रो ओनली, ऑन फॉर कॉलम ओनली। अब बिल्कुल नहीं चाहते तो क्या करेंगे, ऑफ, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब टोटल का ऑप्शन है, डू नॉट शो सब टोटल, तो सब टोटल यहाँ पे है नहीं, शो ऑल सब टोटल, तो सब टोटल यहाँ पे हुआ नहीं, जिसके वजह से ये आपको काम, ये ऑप्शंस काम नहीं करेगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन है पिवोट टेबल स्टाइल ऑप्शन, रो हेडर, रो हेडर में कोई चेंजेस दिख रहा है, कॉलम हेडर में ये देखो चेंजेस दिख रहा है, अनचेक करने से रो हेडर में कोई ये नहीं दिख रहा है। बैंडेड रो बैंडेड कॉलम, याद होगा आप लोग को टेबल्स पढ़ाया था मैंने ना कन्वर्ट करके, तो ये बताया था। अब ये समझने के लिए ना यहाँ पे देखो टेबल स्टाइल्स है, इनमें से कोई एक स्टाइल ले लो, जैसे मैंने ले लिया ये।
ये स्टाइल ले लिया। अब देखो बैंडेड रो बैंडेड कॉलम करोगे तो आपको फर्क दिखेगा। ऐसे करो, अब देखो बैंडेड रो बैंडेड कॉलम होने से ये फर्क दिख रहा है, लाइंस आ रहे हैं हट रहे हैं। उसी तरह बैंडेड कॉलम करने से फर्क दिखेगा। सब हटा लीजिए। हेडर रो कॉलम हेडर, ये देखो कॉलम हेडर हेडर रो, इससे पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें हमने कॉलम का कोई लिया ही नहीं। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। अब यहाँ पे देखो लाइन्स आ रहे हैं, ये अभी यहाँ पे लाइन नहीं है ना कोई, जैसे रो हेडर करोगे एक लाइन है। तो ये सारे डिजाइन्स हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया डिजाइन टाइप का सारा यूज, समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। उसके बाद आते हैं हम लोग पिवोट टेबल एनालाइज टैब में। तो अब ये जो हमने पिवोट टेबल बनाया, ये पिवोट टेबल क्या है 1, ठीक है, इसका नाम क्या है पिवोट टेबल 1। उसके बाद इसमें जो एक्टिव सीट अभी क्या है सम ऑफ नेट सेल्स। अब यहाँ पे पिवोट टेबल के ऑप्शंस भी आते हैं अलग अलग, ये बाद में सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये सारे ये नेट सेल्स का फील्ड सेट एक्टिव है। यहाँ से फील्ड सेटिंग में जाके आप यहाँ पे सम के जगह यहाँ पे सम ऑफ नेट सेल्स, सम हो रहा है ना फंक्शन, अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। देखिए टोटल काउंटिंग हो, यहाँ फील्ड सेटिंग में जाके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनका सबका मैक्सिमम आ गया। फील्ड सेटिंग में जाके यहीं से मिनिमम कर सकते हैं। देख रहे हो सारा चीज एक ही जगह पे एनालाइज कर सकते हैं। मुझे नेट सेल चाहिए तो हम सम कर लेंगे, ये टोटल सम है। ये चीज जो आपने यहां से कर रहे हैं ना, वो आप चाहे तो नेट सेल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके भी यही सारे ऑप्शंस यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद सेल्समैन को आप यहाँ से डायरेक्ट फिल्टर कर सकते हो। मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू रो लेबल। अब जैसे देखो ये सेल्समैन नेम कॉलम में है ना, अब इसको रो लेबल में ले जाना है तो मूव टू रो लेबल करो। यहाँ पे देखो ये सेल्समैन नेम रो वाइज आ गए। फिर यहाँ से इसको प्रोडक्ट को कॉलम में करना है तो प्रोडक्ट पे जाके कर दो राइट क्लिक, सॉरी प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे कर इस पे राइट, इस पे क्लिक करो, मूव टू कॉलम लेबल। तो देखो प्रोडक्ट यहाँ पे कॉलम में आ गया। ये सारा कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं। मुझे अब ये मैंने क्या कर दिया, सेल्समैन वाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाया ना, अब मुझे एक और पिवोट बोले कोई कि एक और पिवोट टेबल बनाइए, और उसके बाद ना आप क्या कीजिए सिटी वाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाइए। ये क्या था सेल्समैन वाइज हो गया, अब सिटी वाइज बनाइए। तो अब फिर से आपको पिवोट टेबल बनाने के लिए वापस से इस टेबल में जाना है, इंसर्ट पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। अब ये आ गया इसी सीट में चाहिए तो एग्जिस्टिंग, यहाँ पे लोकेशन में आ गया और यहाँ पे मैंने ये वाला लोकेशन ले लिया। ओ अब यहाँ पे आ गया फील्ड लिस्ट ये। अब मुझे सिटी वाइज चाहिए तो सिटी को मैंने ले लिया रो में, ये देखो सारे सिटी आ गए। सेल क्या चाहिए प्रोडक्ट रिपोर्ट, तो प्रोडक्ट को मैंने लगा कॉलम में, और नेट सेल चाहिए तो नेट सेल को मैंने लिया। देखो आ गया सिटी वाइज पूरा। अब इसमें वही डिजाइन टैब में जाके यहाँ से हम लेआउट को आउटलाइन कर देते हैं। ये देखो सिटी आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ये सिटी वाइज बन गया। अब मुझे ना एक और पिवोट टेबल चाहिए इसी में, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ कस्टमर वाइज हमें दिखाना है। क्या नंबर ऑफ कस्टमर वाइज, टोटल सेल, प्रोडक्ट, सारा चीज। तो एक और लेना है तो यहाँ पे फिर से टेबल सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ पे लोकेशन ये ले लेते हैं। ओके, अब ये आ गया यहाँ पे, इसमें ले लेना है आइटम, नंबर ऑफ कस्टमर रो में ले लेना है। तो देखो ये 1 से 9 तक आ गया ना। अब मुझे इसका दिखाना है प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट कौन कौन सा है, और इसका नेट सेल, सबका नेट सेल है। इस तरह से आपको जैसे मर्जी बस है। अब इसमें करना क्या है, ये मैं फील्ड लिस्ट डिलीट कर देता, डिलीट नहीं किया मैंने, क्लोज किया। अब मान लेते तुरंत ये क्लोज हो गया, और अब मुझे याद आया कि अरे नहीं मुझे ना इसमें एक सिटी नेम भी लेना था, सिटी वाले कॉलम को भी इंसर्ट कराना था हेडिंग को। अब पिवोट टेबल लिस्ट पिवोट फील्ड तो चला गया फील्ड लिस्ट, कोई बात नहीं, आपने जिस फील्ड लिस्ट जिसके लिए फील्ड लिस्ट लाना है उस पिवोट, अब मेरे पास यहाँ 3 पिवोट टेबल आ गए, मुझे ना इसके लिए पिवोट फील्ड लिस्ट चाहिए। इसी पिवोट टेबल में कहीं पे भी क्लिक करोगे, उसके बाद पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाके, और यहाँ देखो शो ऑप्शन है ना, इस शो में यहाँ पे देखो ये क्या है फील्ड लिस्ट, तो यहाँ से आप फील्ड लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से आ गया। अब यहाँ पे सिटी नेम यहाँ पे ले ले, तो देखो 1 में कोलकाता दिल्ली है, 2 में ये है, ऐसे करके आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये कर सकते हैं आप। और रिमूव करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसे रिमूव कर लीजिए। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको कि ये 1 2 3 4 करके आ रहा ना, हो सकता है ये 9 तक ना होके 90 तक हो या 900 तक हो, है ना। अब आपको क्या करना है, मुझे अब 1 से 900 तक अगर हो जाएगा तो ये टेबल नीचे कितना लंबा चला जाएगा। अब हमको ऊपर अप डाउन ड्रैग करते करते ही हमारा टाइम बीत जाएगा। अब मुझे ना रिपोर्ट चाहिए तुरंत में, तो हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स है ना इनको ग्रुप कर लेंगे। जैसे अगर ये 9 तक है तो हम मान लेते हैं कि 1 से 3 का, 4 से 6 का, 6 का, 7 से 9 तक का ग्रुप कर लेते हैं, 3 3 का। मान लेते 900 होता तो हम 1 से 100 का कर लेते, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ऐसे करके हम 9 टाइम्स में ही सारा रिपोर्ट देख सकते थे। 100 से लेके 1 से लेके 900 तक, 90 तक होता है और 10-10 के ग्रुप में हम कर सकते थे। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना का, आप जरूर नहीं कि 1 या 2 या 10 के ग्रुप में करें या 100 के ग्रुप में करें, 500 का ग्रुप भी कर सकते हैं, 300 का भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं इसे ग्रुप करके दिखाऊं तो ग्रुप करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। एक तो आपको जिसको ग्रुप करना है उस सेल में क्लिक कीजिए, जैसे ये रो लेवल है इसमें हमें ग्रुप करना है तो किसी भी एक सेल में इसमें क्लिक कर लेना है, जैसा मैंने कर लिया। उसके बाद आपको जाना है पिवोट टेबल एनालाइज ग्रुप में, पिवोट टेबल एनालाइज टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक ग्रुप नाम का ग्रुप ही है। यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हो, ग्रुप फील्ड ऑप्शन में जाकर के, और देखो ये ग्रुपिंग का एक डायलॉग बॉक्स आया। अब इसमें स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर क्या होगा, तो स्टार्टिंग नंबर हमारा वो नंबर होगा जहां से हमारा ये डेटा स्टार्ट हो रहा है, और एंडिंग नंबर में वो नंबर होगा एंडिंग एट में जहां पे हमारा डेटा एंड हो रहा है। जैसे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मे भी कि आपको अगर लगे कि नहीं ये गलत ले रहा है, मुझे 1 की जगह ये 5 से स्टार्टिंग ले रहा है और जो है 9 की जगह 10 पे एंड ले रहा है, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें 5 से स्टार्टिंग ले रहा है तो इसको 1 कर दीजिए, और एंड 9 से ले रहा है तो 10 से ले रहा है तो इसको मिटा के 9 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बाई में आपको लेना है कि कितने कितने का ग्रुपिंग करना है। अगर 3 3 का ग्रुप करना है तो यहाँ पे बाई 3 करेंगे, अगर 20 का ग्रुप करना है तो यहाँ पे बाई 20 करेंगे, 100 का ग्रुप करना है तो यहाँ पे बाई 100 करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाई 3 कर लिया एंड देन ओके कर देंगे, ये ग्रुपिंग हो जाएगा। अब यही ग्रुपिंग ये कर दिया, ये देखो 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, अब कितना छोटा कॉम्पैक्ट बन के आ गया ना पूरा। अब डेटा और आसानी से एनालाइज हो जाएगा। 1 से 3 तक में ये सारे हैं, 4 से 6 में इतने हैं, 7 से 9 में इतना। वापस से अगर इसे कोई अनग्रुप करने बोले तो फिर से वैसे ही सेल में किसी में क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप फील्ड में, ये किसमें, पिवोट टेबल एनालाइज में अनग्रुप, ये अनग्रुप कर लीजिए, ठीक है। वापस से ये अनग्रुप होके नॉर्मल आ गया। एक और तरीका है ग्रुप करने का, सेल को सेलेक्ट करो और इसी सेल में राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप यहाँ से ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप किया बाई 3, ओके ग्रुप हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिजाइन टैब में इसमें कर लेता हूँ और ये नंबर ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट, ओके ये आ गया यहाँ पे, इसे क्लोज कर दो। मैंने 3 टेबल ले लिया। अब आइए तो ये 3 एक ही टेबल से 3 पिवोट टेबल मैंने बनाया, एक और मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब की बार मैं उसे दूसरे सीट में बनाऊंगा, तो इसमें मैंने क्लिक करा, ठीक है, और इंसर्ट पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। अभी पहले इसी सीट में बना रहा हूं, 1 मिनट, एग्जिस्टिंग लोकेशन, और यहाँ पे मैं नीचे यहाँ से बना, ओके। इसको मैंने बनाया डेट वाइज बनाना है, तो मैं डेट यहाँ से उठा के डाल दूंगा ये रो वाइज। तो देखो डेट यहाँ पे क्या आ गया, ईयर में आ रहा है ना, और इसमें आप देख रहे हो सबके साथ प्लस बटन भी लगा हुआ है, देखो क्या काम करेगा ये। अब उसके बाद नेट सेल्स ले लेते हैं यहाँ पे, ईयर वाइज नेट सेल ले लिया मैंने, चलो इसको क्लोज कर। अब ये जो आपको डेट दिख रहा है ना, इस पे प्लस साइन पे क्लिक करोगे ना, तो देखो ये क्वार्टर में दिखा रहा है, क्वार्टर 2, 3, 4। अब मंथ्स ईयर का क्वार्टर कैसे बनता है, तो टोटल 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, है ना। जनवरी से लेके अगर मार्च करें 3 महीने करके, क्वार्टर मतलब क्या, 1/4, 1/4, तो 1/4 यानी साल में 12 महीने, तो क्वार्टर 4 हो गए। अब यहाँ पे 2, 3, 4 क्वार्टर है, मतलब पहला क्वार्टर इसमें नहीं है, यानी जनवरी से मार्च तक का इसमें डेटा नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्वार्टर पे भी प्लस पे क्लिक करोगे तो देखो इसमें अप्रैल और मई का डेटा है। क्वार्टर 2, 3 पे करोगे तो इसमें अगस्त सितंबर है,
क्वार्टर 4 में करोगे तो इसमें नवंबर दिसंबर, है ना। ऐसे करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। हाँ, और इसको फिर कोलैप्स कर लो, फिर इसको कॉम्पैक्ट कर लो, माइनस पे क्लिक करोगे, फिर ये माइनस, ये ईयर वाइज डेटा आ गया। अब फील्ड लिस्ट चाहिए मुझे, पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। इसमें देखो यहाँ पे जो ये डेट है ना, ये देखो डेट में क्या क्या दिखा रहा है, ईयर, क्वार्टर और डेट भी दिखा रहा है। अब आपको ना यहाँ पे सिर्फ ईयर देखना है, क्वार्टर और डेट नहीं देखना। तो आप क्या करो, इस क्वार्टर को यहाँ से रिमूव कर दो और डेट को भी यहाँ से रिमूव कर दो। तो देखो यहाँ पे प्लस साइन हट गया ना। हाँ, अगर बोलता मुझे सिर्फ क्वार्टर में देखना है, डेट और ईयर में नहीं देखना, तो हम यहां से क्या करते, ईयर को रिमूव कर देते, डेट को रिमूव कर देते। अब आपको ईयर तो चला गया, आ गया सिर्फ, अब आपको क्या चाहिए, नहीं मुझे क्वार्टर और डेट भी चाहिए। तो यहां से देखो फिर से आप देखो, इसमें अलग से देखो क्वार्टर का, ईयर का बना हुआ है ना, और डेट का भी बना हुआ है। तो आप डेट ले लो, तो देखो डेट आ गया तो प्लस हो गया। अब ईयर रिमूव कर देंगे अगर यहाँ से, तो देखो ये डेट में मंथ्स वाइज आ गया, मंथ वाइज यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसमें भी आप यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाओ, यहाँ पे डेट है, ऑटो ये चेंज नन कर दो, ऑटो कस्टम करके यहाँ से डेट का साम ये कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही रहेंगे, इसमें कुछ ये कर सकते हो आप। इसमें ये डेट नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। मुझे ना क्या चाहिए, सिर्फ ईयर, ईयर को यहाँ पे क्लिक ले आओ, सिर्फ ईयर आ। मुझे क्वार्टर भी चाहिए तो क्वार्टर ले आओ, डेट भी चाहिए तो यहाँ से डेट पे क्लिक कर दो। सिर्फ क्लिक करके भी आप चाहोगे ना तो यहाँ ऐड हो जाएगा, देखो ये ऐड हो जाएगा। ये इस तरह से आप कर सकते हो पूरा ईयर वाइज सेल्स रिपोर्ट। चलिए अब आते हैं अगले पिवोट टेबल में। अब मैंने क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, और अब की बार मुझे न्यू सीट लेना है। न्यू सीट लेते वक्त आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत, लोकेशन देने की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ क्लिक करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीट 3 आ गया, जिसमें पिवोट टेबल है। अब मैंने तो कॉलम, वैल्यू, रोज, ये सारे ऑप्शन तो बार बार यूज करके हमने देख लिया। अभी तक ये फिल्टर ऑप्शन यूज नहीं करा, अब हम लोग करेंगे ये फिल्टर ऑप्शन यूज। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम सेल्समैन के नाम को फिल्टर में ले लेते हैं, उसके बाद नेट सिटी को ले लेते हैं रो में, प्रोडक्ट को ले लिया कॉलम में, और नेट सेल्स उठा के डाल दिया मैंने वैल्यू। अब ये देखो, ये मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूं। अब देखो ये कितना मजेदार टेबल बन गया, जिसमें इसे मैं टेबल एनालाइज, यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज में जाके, सॉरी डिजाइन टैब में जाके इसको आउटलाइन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेल्समैन नेम अभी क्या आ रहा है, ऑल, मतलब सारे सेल्समैन के नाम को यहाँ दिखा रहा है ना। क्लिक, अब यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम में क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल से हटा दो और सिर्फ निशा का देखना है। ओके देखो सिर्फ निशा का दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ रंजीत का देखना है, ये रंजीत का है। निशा, रंजीत और कुमुद का देखना है, तो दोनों का कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फील्ड लिस्ट वापस से ले आता हूँ। मैंने यहाँ पे सेल्समैन को कहाँ डाला, फिल्टर में डाला। तो ये रिपोर्ट फिल्टर पेज बोलते हैं इसको। रिपोर्ट फिल्टर पेज में क्या होगा कि आप ना यहाँ पे फिल्टराइज कर सकते हो, फिल्टर करके आप देख सकते हो डेटा अपने इसके अंदर, जो भी इस हेडिंग में जितने सारे रिकॉर्ड्स होंगे उन सारे रिकॉर्ड्स के डेटा को एक साथ देख सकते हो, या आप फिल्टर करके एक एक करके आप देख सकते हो। और इस रिपोर्ट फिल्टर में डालने का एक बेनिफिट और भी होता है। क्या है वो बेनिफिट, तो अब जैसा कि मैंने एक सवाल करा था ना कि मुझे सेल्समैन वाइज या मुझे सिटी वाइज अलग अलग सीट में रिकॉर्ड चाहिए, तो अगर आपको जिस किसी का रिपोर्ट सेपरेट सेपरेट सीट में चाहिए होगा ना, तो आप क्या कीजिए, पिवोट टेबल में उस फील्ड को फिल्टर ग्रुप में डाल दीजिए। जैसे कि मुझे सेल्समैन को मैंने क्या करा है, फिल्टर ग्रुप में डाल दिया ना। अब हम सेकेंड में ही पूरे सेल्समैन का, जितने सारे सेल्समैन के नाम है ना, हर एक सेल्समैन के नाम से अलग अलग सीट हम तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमने ये रिपोर्ट फिल्टर में डाला। अब मैं यहाँ पे, ये तो ऑल दिख रहा है ना, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाऊंगा। यहाँ पे पिवोट टेबल ये क्या है, 5th नंबर है, 1 से 4 तक कहाँ है हमारे पास, सीट 1 में है, 1 से 4 तक। ये पिवोट टेबल 1, देखो ये 1 है, एनालाइज कर, ये देखो पिवोट टेबल 1 क्लोज कर दो, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे आ गए हैं ये है 5। ठीक है, अब मुझे ना क्या करना है, सारे सेल्समैन के नाम से अलग अलग सीट बनाना है। तो कैसे बनेगा,
तो आपको यहाँ पिवोट टेबल में कुछ नहीं करना, बस पिवोट टेबल में कहीं पे भी एक सेल में क्लिक कर लेना है, टेबल पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाना है, और यहाँ से देखो ये जो पिवोट टेबल का जो नाम दिख रहा है ना, उसके नीचे जो ऑप्शन बटन है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर पे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। मतलब जो भी रिपोर्ट फिल्टर है ना, जो भी रिपोर्ट फिल्टर में जितने सारे डेटा है उनको क्या करना है, पेजेस में हमें रिपोर्ट चाहिए, यानी कि पेज बाय पेज रिपोर्ट चाहिए। बस इस पे आके आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में किसका डेटा है, सेल्समैन का। सेल्समैन सेलेक्ट करके बस ओके करना है। अभी देखो यहाँ पे सीट 1 2 3 नाम है ना, जैसे ही ओके करूंगा तो जितने सारे मेरे सेल्समैन के नाम थे, कौन कौन से हैं, क्या क्या था, निशा, रंजीत, फैजाल और कुमर, बस ओके करते ही उन सारे नाम से यहाँ पे सीट आ जाएगा। ओके, देखिए फैजाल, कुमुर, निशा, रंजीत, सेकंड लगा और ये सीट तैयार अलग अलग। अब इसमें देखो, ये देखो ये सिर्फ फैजाल का है, ये कुमुर का है, ये निशा है, ये रंजीत का है, और सारा डेटा कहाँ है, यहाँ एक साथ यहाँ। ठीक है, तो सेकंड में ही आप पेज वाइज पर सीट वाइज अलग अलग डेटा कर सकते। अब आपको लगा होगा सर ये एक बार और दिखाइए, चलो ठीक है, हम लोग एक और पिवोट टेबल बनाते हैं, सीट 1 टेबल से लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया इंसर्ट पिवोट टेबल, ठीक है, ये मुझे ना यहाँ से नहीं लेना, फिर अभी मुझे ना इसी सीट में, सीट 3 में ही टेबल चाहिए, पिवोट टेबल ना। अब मान लेते हैं कि हमारा डेटा कहाँ है, सीट 1 में, सेम सीट में मैंने तो अलग अलग मल्टीपल टेबल बना लिया, पिवोट टेबल ना। हाँ, अब मुझे किसी दूसरे सीट में, यानी यहाँ पे मल्टीपल पिवोट टेबल बनाना है, लेकिन डेटा कहाँ है हमारा, सीट 1 में है। तो अगर हम यहाँ से पिवोट टेबल स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे पास अगर न्यू सीट लेंगे तो अब फिर अगला सीट 4 में नया टेबल बन जाएगा पिवोट टेबल। मुझे ना सीट 3 में ही बनाना है, तो याद रख करो, एडवांस फिल्टर बताया था मैंने, जहां पे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वहीं से एडवांस फिल्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे ही जहां पे मुझे पिवोट टेबल बनाना है, जिस सीट में, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, डेटा भले मेरे किसी और सीट में हो। तो हमने यहाँ सीट 3 में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, या ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। अब टेबल रेंज कहाँ है, सीट 1 में, हम सीट 1 में जाएंगे, इस टेबल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, या फिर हम इसके जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे टेबल 2। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमने लोकेशन ले लिया है, ओके, देखो डायरेक्ट आ गया, टेबल 2 लिखने से भी आ गया। अब इसमें सिटी चाहिए कहाँ, रिपोर्ट फिल्टर में, क्योंकि मुझे सिटी वाइज क्या करना है, अलग अलग सीट तैयार करना है। तो जिस किसी भी डेटा का अलग अलग सीट वाइज डेटा चाहिए, उसे हम उठा के कहाँ डालेंगे, पिवोट टेबल के इस फिल्टर बॉक्स में। तो हमने यहाँ से सिटी को उठाया और फिल्टर बॉक्स में ले लिया, उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम में और सेल्समैन यहाँ रो में आ गया, और नेट सेल अभी आ गया। अब इसे क्लोज कर दो, और अब मुझे ना सिटी का अलग अलग देखना है, मेरे पास दिल्ली का देखना है, ओके, कोलकाता ओके, मुंबई ओके। एक से ज्यादा सेलेक्ट करना है तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल कर लेंगे, फिर उसके बाद एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई दिल्ली आ गया, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दो, ओके आ गया। अब मुझे सिटी वाइज बनाना है अलग अलग रिपोर्ट, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पिवोट टेबल एनालाइज, यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शन से रिपोर्ट फिट सिटी ओके, देख दिल्ली कोलकाता बन गया अलग अलग। ऐसे करके आप ये अलग अलग टेबल बना सकते हैं। ओके, तो यहां तक ये सब कुछ समझ में आया सब लोगों को, है ना। अब देखो इसका यूज करके मैं एक और चीज बनाता हूं, आपको एक दूसरा एक्सेल सीट में ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप लोगों को मैं बताऊं एक यूनिक चीज, कुछ चीजें बता दूं। एक्सेल में ओपन कर रहा हूं यहाँ पे। अब जब तक एक्सेल ओपन हो रहा है तब तक मेरा सवाल है कि मैं करने क्या हूं। अब आपको कोई कहे कि आप ना मुझे ना एक एक्सेल सीट बना के दो जिसमें मुझे 12 साल के 12 महीने जो 12 मंथ्स हैं साल के, ईयर के, जनवरी से दिसंबर तक का एक सीट बना के दो। और वो सीट बनाते वक्त आपको अलग अलग सीट इंसर्ट नहीं कराना, सीट को बारी बारी से रीनेम नहीं करना, बस एक सिंगल क्लिक में मुझे वो 12 अलग अलग 12 मंथ्स के सीट चाहिए अलग अलग नाम से। ठीक है, क्या करना है मुझे,
12 मंथ्स के अलग अलग सीट्स चाहिए और वो भी उनके अलग अलग नाम से, और आपको वो बार बार इंसर्ट नहीं कराना सीट, और ना ही सीट को बार बार रीनेम करना है, एक ही क्लिक में वो आना चाहिए। क्या आप लोग ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अभी मैंने पिवोट टेबल का एक तरीका बताया ना, आप उस पिवोट टेबल का ट्रिक यूज करोगे। मैंने सीट यहाँ पे लिया एक्सेल सीट में 1, अब यहाँ पे क्या करो, मंथ्स नेम कर लो, मंथ्स, इसमें आप कर लेते हैं जनवरी फरवरी, हाँ, और ये जनवरी फरवरी लेके दिसंबर तक यहाँ पे कर लो, आ गया दिसंबर तक। अब क्या करो, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करो, इंसर्ट पिवोट टेबल में इसे रेंज को चेंज कर लो, एग्जिस्टिंग सीट में ही यहाँ पे इस लोकेशन पे, ओके, आ गया पिवोट टेबल लिस्ट। अब आपको यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, एक ही हेडिंग है मंथ्स का, इसे उठा के आप क्या करो, फिल्टर पेज में डाल दो, इस फील्ड लिस्ट को क्लोज करो, पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाओ, यहाँ से आगे ये पिवोट टेबल, इस ऑप्शन बटन पे जाओ, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ओके, यहाँ पे आ गया मंथ्स, देन क्लिक ओके। ये देखिए साल के 12 महीने आ गए और सीट भी अलग अलग, जनवरी के नाम से आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सिंगल क्लिक में बिना बार बार हम सीट इंसर्ट कराए, बिना सीट को रीनेम किए हुए, जनवरी से लेके दिसंबर तक का सीट अलग अलग मैंने इंसर्ट करा लिया। तो ये ट्रिक आप पिवोट टेबल के थ्रू यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। तो है ना कमाल का फीचर, कमाल का टूल्स, एनालाइज टूल्स है ये रिपोर्ट फिल्टर। अभी और मजा आने वाला है, देखो इस एक्सेल सीट को मैं बंद कर रहा हूं और आते हैं हम लोग मेन एक्सेल सीट में और चलते हैं हम लोग सीट 1 पे, जहां पे मैंने ये सारे सीट इंसर्ट कराए थे ना, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे ले लो ये वाला, अब मैं डैशबोर्ड बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने पहला वाला पिवोट टेबल सेलेक्ट किया और हम लोग जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज ग्रुप में, और अब इसको डैशबोर्ड बनाने के लिए ना फिल्टर बटन लाने के लिए स्लाइसर का यूज करते हैं हम लोग। तो आप स्लाइसर पिवोट टेबल एनालाइज टैब से जाके, और ये देखो यहाँ पे एक फिल्टर ग्रुप है, यहाँ से आप स्लाइसर इंसर्ट करा सकते हो, और एक टाइमलाइन स्लाइसर होता है। स्लाइसर में क्या है ना कि आपको ये स्लाइसर के यूज करके आप इनमें से कोई भी ये यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी हेडिंग इंसर्ट करा सकते हो, जैसे सेल्समैन, प्रोडक्ट या जो भी है। लेकिन अगर आपको डेट वाइज अगर इंसर्ट कराना हो फिल्टर, तो आपको उसके लिए क्या यूज करना होगा, टाइमलाइन। ठीक है, तो स्लाइसर में गए, अब देखो जितने सारे यहाँ इस टेबल में हेडिंग है सब आ रहे हैं ना, हाँ, यहाँ पे देखो ये स्लाइसर में देखो क्वार्टर और ईयर का भी आ रहा है, मतलब डेट का भी यहाँ आ रहा है। लेकिन प्रॉपर डेट का अगर आपको कराना हो तो आप ना टाइमलाइन से कराइए, लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि नहीं स्लाइसर से ही कराना तो आप करा सकते, मैं करके दिखाऊंगा। अब इसमें क्या क्या इंसर्ट है, तो सेल्समैन का नाम है और क्या है, प्रोडक्ट है और नेट सेल है। तो आप यहाँ पे सेल्समैन के थ्रू कराना चाहते हैं तो सेल्समैन इंसर्ट करा लीजिए, ओके, सेल्समैन के थ्रू आ गया, इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। इसको स्लाइसर को भी आप जो ना फॉर्मेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे स्लाइसर का अपना एक टूल आ गया, यहाँ से आप स्लाइसर का डिजाइन चेंज कर सकते हो, कलर, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, ये चेंज कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप ये स्लाइसर्स का नाम है यहाँ पे सेल्समैन, वो ले सकते हैं, स्लाइसर सेटिंग है जो यहाँ से आप सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, जैसे डिसेंडिंग कर दोगे तो देखो ये ऐसे आ गया, चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप इसमें आगे इसका हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, और इसमें देखो यहाँ कॉलम्स ऑप्शन है, 1 कॉलम पर लाइन, यहाँ 1 कॉलम मतलब ये एक कॉलम आ रहा है, एक एक कॉलम, आप इसको यहाँ से 4 कर दोगे तो ये 4 क्या होंगे, ऐसे एक लाइन में 4 कॉलम आ जाएंगे, एक रो में 4 कॉलम आ जाएंगे। आपको ऐसा आगे जरूरत पड़ेगा आपको, जैसे मान लेते हैं ये तो 4 ही लिस्ट है ना, मान लेते हैं इसमें आपको 20 लिस्ट होंगे, तो 20 लिस्ट अगर ये 1 by 1 होगा तो ये नीचे 20 तक लंबा चला जाएगा ना। तो आप उसको क्या करोगे, इसे मैं छोटा कर दूं, आप क्या कर सकते हो, इसको नंबर ऑफ कॉलम 20 को 5 रो में बांट सकते हो, 4-4 का, एक रो में 4, एक रो में 4, या 5-5 का कर सकते हो 4 रो में। तो आप यहीं से चेंज करो, ये कॉलम ऑप्शन से जाके उसको एक रो में 4 कॉलम या 5 कॉलम जितना लेना हो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। उसके अलावा इसका हाइट विड्थ है, ये देखो हाइट है, ये चेंज कर सकते हो, ये देखो हाइट इसका, ये अंदर का ये जो बॉक्स है उसका हाइट ये चेंज हो रहा है, देख रहा ना, ये चेंज कर सकते हैं। और इसका विड्थ, ये अंदर का ये विड्थ बढ़ेगा, और इस पूरे इसके बाहरी इसका जो स्ट्रक्चर है ना
स्लाइसर का, उसका हाइट विड्थ बनाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ये इससे साइज बढ़ा और ये इससे विड्थ बढ़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये विड्थ इसका कम कर लो। ओके, अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। तो अभी सारे सेलेक्ट है ना, तो सब यहां दिख रहा है ना डेटा। अब जैसे ही मैं इस पे करूंगा रंजीत पे क्लिक, सिर्फ रंजीत, निशा, कुमुद, फैजाल। अब मुझे चाहिए रंजीत और कुमुद का, तो पहले रंजीत पे क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, कुमुद पे क्लिक किया। अब मुझे फैजल भी चाहिए तो कंट्रोल होल्ड करो, फैजल पे क्लिक करो। ये मुझे सारे चाहिए, तो यहां देखो ये फिल्टर बटन है, इसे क्लियर कर दो। ठीक है ना। अब इसी से ये मैं स्लाइसर डिलीट कर देता हूं। अब मुझे इसी टेबल में ना स्लाइसर चाहिए, और तो आप ये पिवोट टेबल एनालाइज से भी स्लाइसर ला सकते हैं, या यहां से इंसर्ट टैब में जाके भी, और ये देखो यहाँ पे है ये फिल्टर बटन है, यहां से भी आप स्लाइसर ले सकते हैं। अब मुझे इसके लिए ना सेल्समैन और प्रोडक्ट दोनों स्लाइसर चाहिए, तो हम एक साथ दो भी ले सकते हैं। ओके, अब ये देखो दो स्लाइसर आ गए, प्रोडक्ट वाइज भी आ गए और सेल्समैन वाइज भी। दोनों को छोटा कर लीजिए, बाकी ना। अब देखो मुझे सिर्फ कीबोर्ड, ये देखो कीबोर्ड फैजल, अब देखो फैजल का कीबोर्ड, अब दो बटन मॉनिटर, अब हम दोनों से काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर करेंगे। ठीक है ना, ये एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डेट वाइज हमें इसका टाइमलाइन चाहिए, तो यहाँ पे पिवोट टेबल सेलेक्ट किया, पिवोट एनालाइज। अब यहाँ पे ना स्लाइसर लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं क्या, ईयर वाइज, ये ईयर ले लिया। ओके, अब देखो ईयर का भी स्लाइसर आ गया, ईयर का है ना। अब देखो ये 2019 का सिर्फ इसमें रिपोर्ट देखना है, तो ये देखो 2019, देखो सिर्फ 19 का दिख रहा है, 21 का देखना है, सिर्फ 21 का, 20 का, ये देखो सारे देखने हैं एक साथ। ये तीन काम, तीन फिल्टर बटन, तीन तरीके से इसको फिल्टर कर सकते। ठीक है, अब देखो एक ही पिवोट टेबल को हम तीन फिल्टर बटन से फिल्टर कर रहे हैं ना। अब मुझे ना एक साथ ये दो बटन, ये दो पिवोट टेबल है ना, इन दो पिवोट टेबल को हम एक स्लाइसर से फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये वाला पहला पिवोट टेबल सेलेक्ट करो, इसका नाम क्या है पहले देखो, इसका नाम है पिवोट टेबल 3 और इस पिवोट टेबल का नाम है पिवोट टेबल 4। अब इससे रिलेटेड हमने इंसर्ट कराया स्लाइसर, क्या, तो नंबर ऑफ, ये प्रोडक्ट कर लिया हमने, स्लाइसर प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, और इसको इससे हमने इंसर्ट करा लिया टाइमलाइन, एक ये डेट। अब ये देखो टाइमलाइन में डेट में आ गया, ये डेट में अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे मंथ्स आ रहे हैं। इसको आप ईयर ले लीजिए, यहाँ से फिल्टर करके, यहाँ से देखो ईयर कर सकते हो, क्वार्टर कर सकते हो, डेज कर सकते हो, एक एक दिन का आ जाएगा। जैसे अक्टूबर महीने का एक एक दिन आ गया, ये मंथ्स कर लो, मंथ्स वाइज आएगा, और यहाँ से ईयर कर देगा, ईयर वाइज आ गया ये। अब देखो, अब ये मैंने ईयर चेंज करेंगे ना, तो देखो ये सिर्फ ईयर दिखा रहा है यहाँ पे, इसका चेंज हो रहा है, इसका नहीं ना चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ से ये प्रोडक्ट का स्लाइसर चेंज करें तो सिर्फ वहां चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अब देखो करते क्या है कि इस स्लाइसर को सेलेक्ट किया, और इस स्लाइसर पे जाकर के यहाँ पे, यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन, यहाँ देख लो स्लाइसर टैब में, ये रिपोर्ट कनेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस स्लाइसर टूल टैब से, या फिर आप इस स्लाइसर बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करोगे ना, तो इसमें आ जाएगा, राइट क्लिक करते ही यहाँ पे भी आएगा आपको रिपोर्ट कनेक्शन। आप यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे जितने सारे पिवोट टेबल यहाँ इंसर्ट है ना, सब है। तो ये पिवोट टेबल मेरा क्या है, थर्ड है, तो इसका तो इस स्लाइसर से इसका तो रिलेशन है ही, हमें इसका कौन सा पिवोट टेबल था, ये फोर्थ, इसका इसके साथ रिलेशन करना है ना, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे पिवोट टेबल 4 पे आके यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे। ओके, और अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना, यहाँ पे भी चेंज होगा। अब देखो कीबोर्ड है ही नहीं, साल 2021 में कीबोर्ड दिखा ही नहीं है। अब यहाँ पे पहले इसका फिल्टर चेंज करो, ऑल करो, तो देखो 19 और 20 में ही है, सिर्फ किया क्या। अब ये देखो मॉनिटर यहाँ चेंज हो रहा है, माउस दोनों में चेंज हो रहा है ना,
अब उसी तरह से ये जो हमारा टाइमलाइन है ना, इसका किसके साथ लिंक है, ये पिवोट टेबल 4 के साथ है। हम इसका लिंक इस पिवोट टेबल 3 के साथ भी करना चाहते हैं, तो इस पे राइट क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन यहां से जा सकते हैं, या फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो टाइमलाइन टूल में जाना है, रिपोर्ट कनेक्शन, और इसको किससे करना है, 3 से ना, पिवोट टेबल 3 पे चेक मार्क लगाना है। ओके, अब देखो जैसे जैसे साल चेंज होगा ऊपर नीचे दोनों में चेंज, तो हम एक टेबल के साथ, एक पिवोट टेबल के साथ मल्टीपल स्लाइसर और टाइमलाइन को कनेक्ट करके पूरा फिल्टर बटन, डैशबोर्ड बटन बना सकते हैं। जैसे जैसे हम उन बटन पे क्लिक करेंगे हमारा एनालाइज जो है ना, वो एनालिटिकल जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो वहां पे पिवोट टेबल पे नजर आएगा। हम दो अलग अलग टेबल को एक ही स्लाइसर या एक ही टाइमलाइन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो स्लाइसर और टाइमलाइन में फर्क क्या है, तो स्लाइसर में क्या है ना कि हमने एक देखा, अब मुझे ना कीबोर्ड के बाद माउस वाले ऑप्शन को देखना है, तो हम कंट्रोल होल्ड करके और माउस पे क्लिक करेंगे, तो देखो कीबोर्ड और माउस का यहाँ दिख रहा है, मॉनिटर का नहीं दिख रहा है। डेट में क्या है, टाइमलाइन जब लाओगे ना, तो इसमें ये क्या होता है कि अगर आपने 19 का देखा और अब आप चाहते हो कि 19 के साथ आप क्या देखना चाहते हो, 21 का, तो जैसे ही आप कंट्रोल करके 21 करोगे ना, तो सिर्फ 21 आ जाएगा, 19 हट जाएगा। अगर आप 19 देख रहे हो और शिफ्ट के साथ अगर 21 करोगे तो ये सारा का सारा सेलेक्ट, मतलब टाइमलाइन में ना आप कंसेक्यूटिव देख सकते हो, कंसेक्यूटिव मतलब 2019 और फिर शिफ्ट के साथ 2020, ऐसे लगातार देख सकते हो, बीच में गैप करके आप फिल्टर नहीं कर सकते, किसके साथ, टाइमलाइन के साथ। लेकिन स्लाइसर में ये प्रॉब्लम नहीं है, स्लाइसर में आप कंट्रोल बटन दबा के और कहीं का भी डेटा कोई भी गैप करके रिपोर्ट देख सकते हैं। टाइमलाइन में कंट्रोल काम नहीं करता, शिफ्ट काम करता है। अब यही मुझे ना, नहीं मुझे तो 2019 और 2021 का ही देखना है, तो फिर आप इसको टाइमलाइन के थ्रू ना ला करके, ये जो मैंने स्लाइसर के थ्रू लाया था ना, ये वो स्लाइसर के थ्रू लाएंगे, तो ये देखो 19 का दिख रहा है और फिर कंट्रोल के साथ 21, तो 21 और 19 का दिखेगा। तो स्लाइसर के थ्रू आप ये ऐसे देख सकते हो, लेकिन टाइमलाइन के थ्रू नहीं देख सकते। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आई होप मैंने ये कोशिश किया कि आपको पिवोट टेबल का हर एक टूल्स जो बेसिक लेवल का है वो मैं समझा सकूं, जो मैंने आप लोगों को शायद समझाया है। अब इसमें देखो एक बेनिफिट और है, अगर आप इसमें फॉर्मेटिंग करोगे ना, ये देखो फॉर्मेटिंग, तो डिजाइन से तो मैंने करना सिखा दिया सारा। पिवोट टेबल एनालिसिस में अब मैंने देखो ये पिवोट टेबल ये बता दिया, ऑप्शन भी बता दिया, ये इस एक्टिव शीट्स का यूज बता दिया। हाँ, इसके बाद ये ग्रुप अनग्रुप, स्लाइसर, ये देखो अब ये रिफ्रेश बटन का यूज भी एक बार देख ही लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंट्री कर लेते हैं नीचे में, 31/7/2020, ठीक है, निशा दिल्ली, कीबोर्ड 5, 15,250। अब देखो ये मैंने जैसे ही एंटर करा ये ऐड हो गया ना इसमें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिपोर्ट चेंज में हुआ है कुछ, अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो पहले इसको क्या करना होगा, इस पिवोट टेबल में या किसी में भी राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिफ्रेश, ये रिफ्रेश करोगे, या फिर आप पिवोट टेबल में सेलेक्ट करोगे, पिवोट टेबल एनालाइज में जाओगे और यहाँ देखो डेटा ग्रुप में ये देखो रिफ्रेश ऑप्शन है, यहाँ पे रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करोगे डेटा चेंज हुआ निशा का, है ना, रिफ्रेश। अब यहाँ पे इस डेटा टैब में देखो चेंज डेटा सोर्स ऑप्शन है। अगर मान लेते हैं कि ये तो मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया था तो ये नीचे वाला ऐड हो गया, हाँ ऐड होता जाएगा, लेकिन आपने इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं करोगे, बस नॉर्मल रेंज रहने दोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें ऐड करोगे नीचे और रिफ्रेश करोगे तो वो रिफ्रेश करने पे भी ऐड नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चेंज डेटा सोर्स में जाना होगा और चेंज डेटा सोर्स में जाके और जहां तक ये डेटा रेंज सेलेक्ट था उसके आगे और क्या करना होगा, सिलेक्शन बढ़ाना होगा, देन ओके करके, और तब जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है आपका कनेक्शन और ये सब चीजों का, ओके। अब देखो थोड़ा सा और आते हैं, ये तो मैंने अब सारा कुछ बता दिया। उसके बाद आप यहाँ से देखो ये एक्शन है जिसमें आप क्लियर कर सकते हो, ये पूरा पिवोट टेबल क्लियर करना हो तो सेलेक्ट करना हो पर्टिकुलर वैल्यू लेबल तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो फील्ड आइटम सेट करने के ऑप्शंस हैं, कैलकुलेटेड फील्ड,
जो है ऑप्शन डेट प्रोडक्ट ये सब आप यहाँ से भी कर सकते हो। पिवोट चार्ट यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इस पिवोट टेबल के लिए अगर चार्ट चाहिए तो ये इंसर्ट करा सकते हैं आप, लेकिन ये मैं अभी नहीं बताने वाला, बाद में बताऊंगा अगले क्लास में जब पिवोट चार्ट पढ़ाऊंगा तब। उसके बाद पिवोट चार्ट का कनेक्शन भी कर सकते हैं रिकमेंडेड। ये फील्ड लिस्ट बटन तो है, ये जान ही सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो ये सारे जो बटन्स है ना, वो देखो बटन यहाँ से ये हाइड, और ये देखो हेडर यहाँ से हाइड हो गया, फील्ड हेडर देखो ये हेडर यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ये बटन्स हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कीबोर्ड टेबल डिजाइन टैब ये मैंने कंप्लीट खत्म कर लिया। अब इसमें देखो एक चीज और है, होम टैब पे चलते हैं। अब मुझे ना इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, जैसे ये कीबोर्ड वाले में यहाँ पे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोग आ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे देखो कलर स्केल, ये देखो मैंने ये कलेक्ट किया। अब देखो ये एक पे आया ना, अब इसमें क्या करो, मुझे सब पे अप्लाई करना है पूरे लिस्ट पे। तो हम यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है ना, इस बटन के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑल सेल्स शो सम ऑफ नेट सेल्स, ये ओके सब में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, देखो एक ही बार में सारा आ गया। दूसरा ले लेते हैं सिटी वाइज, इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगाना है आइकॉन सेट। ये देखो कोई एक आइकन जैसे ये चेक मार्क लगाया, सॉरी इस वैल्यू पे आओ, वैल्यू पे लगेगा ना, वैल्यू सेलेक्ट करो, आइकॉन सेट चेक मार्क लगाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गए और ये नीचे ऑल सेल्स गोइंग सम ऑफ नेट सेल्स, सब में अलग अलग आना है, ठीक है। क्लियर करना है तो एक साथ क्लियर करते, क्लियर ऑल करना था ना, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट, सारे हट गए, इंटायर सीट करने से सारा का सारा। तो इस तरह फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके गॉट इट, समझ में आया। ये था पूरा का पूरा पिवोट टेबल का क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिवोट चार्ट के बारे में, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आप मिस कर जाओगे, तो उसके लिए आप एक बार वीडियो देख लो, फिर या और भी प्रॉब्लम होगा तो क्लास सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।